हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश। मैं आपको सुनाऊंगा आज एक घटना। मैं और नागेंद्र सर दोनों लोग नोएडा में एक मीटिंग थी, अटेंड करने गए थे। जब वहाँ से लौट रहे थे तो मेट्रो से हम लोग को दिल्ली मेट्रो से लौटना था। नोएडा सेक्टर 62 स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर हम लोग खड़ा होकर वेट कर रहे थे कि ट्रेन आएगी तो जाएंगे। वहीं पे एक लड़का, एक बच्चा बैठा हुआ बेंच पर, वो भी वेट कर रहा था और क्वेश्चन बना रहा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। वो लिफ्ट में मैं पढ़ लिया था क्वेश्चन। लिफ्ट में एक आदमी बॉल छोड़ता है और लिफ्ट ऊपर जा रही होती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। वो बार बार मैं देख रहा था, गलती कर रहा था। नीचे 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ऊपर 2 ऐसे लेकर बॉल पर लगा रहा था। इस तरह का F बराबर ma लगाना, चाहे मोशन अंडर ग्रेविटी में लगाना, और लगाने पर गलत हो जाता है क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। वो मैं बार बार देख रहा था, गलत कर रहा था। तो मैं उसको बताया कि तुम किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो। बताया जेई मेन एडवांस की। उसका ख्वाब था। वो 11th में पढ़ रहा है। 10th में उसका 96% था, लेकिन वो कोचिंग ज्वाइन किया हुआ था। मैं उससे बोला कि तुम बार बार एक ही गलती कर रहे हो। जब मैं उसको समझा दिया, उसका आंसर आ गया, तो तब तक कई बच्चे आ भी गए। वो मेरे से बात करने लगा। बच्चे घेर लिए, एक ही टी शर्ट पहने हुए 15-20 बच्चे थे उस प्लेटफॉर्म पर जो जा रहे थे पढ़ने के लिए। शायद वो असाइनमेंट बना रहा था वो। फिर मैं सोचा कि उससे कुछ और भी चीज़ें पूछ लूँ। वो फिर कई जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में गलत किया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में गलत किया हुआ था। तो मैं उससे पूछा कि तुम ये सब गलतियां कैसे कर रहे हो। तो बताया कि सर ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो मैं कहा कि तुम्हें प्रॉपर सब अटेंशन मिल रहा है, तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। उसने बताया फिजिक्स वाला टीचर हम लोग को अच्छा नहीं पढ़ाता। फिजिक्स वाला टीचर, ये भी नोटिस करने वाला पॉइंट है। सारे बच्चे एक साथ बोल रहे थे कि सर कुछ नहीं समझ में आता, कहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आंसर नहीं आ रहा है, कभी कभी लकली आ जा रहा है, कहीं कोई पैटर्न नहीं है। तब मैं कॉपी चेक करने लगा उस बच्चे की। उस सही में वो बहुत सारे गलत पढ़ाए हुए थे। क्लासरूम नोट्स था उसका, जो क्लासरूम का नोट था उसमें गलतियां थी, गलत पढ़ाया गया था उसको। तो एक बार हमको लगा कि ये अपने से लिखा होगा। तो मैं कहा कि ये जो तुम लिखे हो, ये भी हो सकता है कि तुम सॉल्व किए हो, गलत लिख दिए होगे, क्योंकि बहुत सारी गलतियां थी बहुत लेवल पे। तो मैं कई बच्चों का, दूसरों का भी लिया रैंडमली, जो 15-20 बच्चे घेरे हुए थे। बहुत सारे लोगों को तो ये भी लगने लगा था कि कुछ हो तो नहीं गया, वहां पे भीड़ कैसी लगी हुई है। नागेंद्र सर इसके गवाह हैं जो मेरे साथ गए थे। तो वो जब हम देखने लगे उसमें, तो सही में बाकी सारे बच्चे भी वही गलत लिखे हुए थे। तब हमें लगा कि फिजिक्स रियली में, फिजिक्स वाला जो टीचर है इन लोगों को बर्बाद कर दिया। फिर मैं सोचा कि उनसे पूछूं मैथ्स और केमिस्ट्री ठीक है। तो उनका मानना था कि सर मैथ्स और केमिस्ट्री ठीक है, फिजिक्स वाला पूरा बर्बाद किया हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है फिजिक्स में, स्कोर्स भी नहीं हो रहे हैं। तो मैं कहा कि बदलने की डिमांड नहीं किए। तो वो लोग बदल नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि आईआईटी दिल्ली से पढ़ा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आईआईटी से पढ़ ही नहीं सकता। जिसके इतने कॉन्सेप्ट मिस्टेक होंगे, वो 7 जन्म में आईआईटी नहीं निकाल सकता। तब नागेंद्र सर एक और चीज बच्चों से उन्होंने शेयर किया कि हमारे यहाँ भी, हम लोग कोचिंग चलाते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग आके झूठ बोलते हैं कि आईआईटी से पढ़े हैं, एनआईटी से पढ़े हैं। हम लोग के यहाँ रिक्रूटमेंट का, टीचर के रिक्रूटमेंट का एक तरीका है। टेस्ट लेते हैं, डेमो लेते हैं, फिर वो क्लास में टीचर पढ़ाने जाता है। जनरली हमारे यहाँ सब ऑलमोस्ट आईआईटीएन और एनआईटीएन है। लेकिन वो बच्चे जिस तरह से बता रहे थे कि वो समझा नहीं पा रहे हैं, गलत बता दे रहे हैं,
तब हमें लगा कि दिल्ली में जहां पे 4-5 सेंटर्स है, बड़े बड़े ब्रांड वाली कोचिंग के बहुत सारे सेंटर्स है, टीचर्स कैसे रखे गए हैं। नागेंद्र सर अपनी केमिस्ट्री का भी चेक कर रहे हैं कि देखिए केमिस्ट्री ठीक है कि नहीं, तो बच्चे केमिस्ट्री को ठीक बोल रहे थे, पर नागेंद्र सर का अपना रिव्यू था कि बहुत हल्के क्वेश्चन करवाया हुआ है इसलिए बच्चे अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन वो गलत नहीं पढ़ाया, पढ़ाया सही है पर हल्के क्वेश्चन करवाया है। उस बेसिस पर जेई मेन एडवांस तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं इस वीडियो के थ्रू, कई बार मैं इस पे बात कर चुका हूं, आज फिर से रिपीट करूंगा कि जो मशीनें हैं ना क्लॉथिंग स्टोर की, एक जगह कहीं पे बनती हैं, फैब्रिक सेम होता है, दुनिया के सारे आउटलेट में वही कपड़ा जाता है, वही रेट होता है, उसका प्राइस होता है। तो सेम है, मैं यहाँ के लेवाइस के शोरूम में जाऊं, निम्रोयूनो में जाऊं, स्पाइकर में जाऊं, कहीं पे भी मैं जाऊं, एरो में जाऊं, तो हमको वही कपड़े मिलेंगे जो दिल्ली वाले हैं, जो बेंगलोर है, जो दुनिया में कहीं और भी होंगे, उसी तरह के वही कपड़े मिलेंगे। आप किसी मैकडी में जाइए, वही रेसिपी, वही कंटेंट, वही प्रोडक्ट है, बनाने वाले का भी पास पैटर्न है। आप कार लीजिए, मोबाइल लीजिए, कैलकुलेटर लीजिए, जो चिप है, जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोडक्शन उसके कंपोनेंट्स हैं वो सेम है, सेम रेट है। ऑनलाइन लीजिए सब सेम मिलेगा। पर लोग जो गलती कर रहे हैं वो गलती ये कर रहे हैं कि टीचिंग को भी वही मान ले रहे हैं। आप जिम में जाएंगे एक्सरसाइज सेम मिलेगा, वही डंबल्स मिलेंगे, वही ट्रेडमिल, मतलब सब कुछ सेम होगा। बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज हो सकता है, लेकिन आपको करना होगा जिम वाला। इन्हीं तरह की बातों को, ब्रेन को जब हम मानते हैं तब गलती करते हैं। ब्रेन ऐसा नहीं है इन मशीनों की तरह, इन कपड़ों की तरह, इस मैकडी जो रेसिपी खानों की तरह नहीं है। इसलिए ब्रांड पे नहीं जाना है। जब वहां पे देखे तो हमें लगा कि ये वीडियो बनाना अब जरूरी हो गया है। किसी भी ब्रांड पर, किसी भी भेड़ चाल में मत जाओ। यदि भेड़ चाल फैशन में भी जाना है तो एक बार सही भी लगता है कि कम से कम आपको सेम कंपनी का तो मिलेगा, वही फैब्रिक मिलेगा, वही कलर मिलेगा, सब कुछ सेम मिलेगा। पर पढ़ाई लिखाई में कभी नहीं हो सकता ये। आपको ये देखना होगा कि आपका टीचर कौन है। कोचिंग नहीं देखना है, मेरी भी कोचिंग नहीं देखना है, आपको देखना है टीचर कौन है। पेरेंट्स के लिए भी ये जरूरी है कि आपको पता करना चाहिए टीचर कौन है। जितना मेरे पूर्वांचल में जिस तरीके से बड़े बड़े ब्रांड की कोचिंग खुलती जा रही है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो हम लोग भी खोल सकते हैं, क्या फर्क पड़ता था। जितनी ब्रांचेस खुल गए हैं उतने अच्छे टीचर्स हैं ही नहीं, वो किसी भी टीचर को रख लिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं जिस ब्रांड की बात कर रहा था अभी, नाम लेना सही नहीं होगा, पर यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड की कोचिंग खुली हुई है, वहाँ पे वही टीचर्स भर गए हैं जो हमारे यहाँ पिछले 18 सालों से रिजेक्ट हो के जा चुके हैं। तो बड़े ब्रांड के नाम पर बच्चे तो चले गए, पेरेंट्स भी उसमें एडमिशन करवा दे रहे हैं। तो मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करिए। और बच्चों को मैं एडवाइज करूंगा कि आप कभी भी ब्रांड के पीछे मत भागे। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े ब्रांड के सेंटर में या बड़े ब्रांड में एडमिशन मत लो। मैं ये कह रहा हूं कि ये पता करो कि टीचर्स कौन हैं। बड़े ब्रांड में हमारे रिजेक्टेड टीचर्स चले जाएंगे तो वो बढ़िया टीचर्स बड़े टीचर नहीं हो जाएंगे। तो जितने सेंटर्स खोले जा रहे हैं, जिस तरीके से ऑनलाइन से लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, ऑनलाइन में अच्छे टीचर रख के ऑफलाइन में किसी को भी ठेल दिया जा रहा है, तुम पढ़ाओ। तो मेरा मानना है आप उनसे एडवांस के क्वेश्चन पूछिए। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो नहीं, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। रट के आया होगा तो भले ही बना दे।
तो हमारे यहाँ तो बीच बीच में टीचर के टेस्ट भी होते हैं हमारे यहाँ, बस इसीलिए ताकि टीचर मेहनत भी करे। तो आप सभी लोगों को मैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे बताना चाहूँगा कि अपने बच्चे के ट्यूशन लगवाएं, चाहे किसी भी कोचिंग में दाखिला करवाएं हमारे यहाँ, चाहे किसी भी, मैं तो यही कहूँगा कि कपड़ों किसी भी चीज़ में ब्रांड देखिए, पर पढ़ाई लिखाई में ब्रांड मत देखिए। पढ़ाई लिखाई का केवल एक ब्रांड होता है, टीचर। कोचिंग के नाम का कोई ब्रांड नहीं होता किसी टीचर को, क्योंकि ये ब्रेन की बात है, इंटेलिजेंस की बात है, करियर की बात है, समझाने की बात है, डिलीवरिंग कैपेसिटी की बात है। बात इसकी नहीं है कि बड़े ब्रांड के तले कोई आ जाए, तहत कोई आ जाए और अच्छा हो जाएगा। कोई टीचर ऐसा मशीन नहीं है कि उसमें ऐसे डाल दीजिए, इधर से कुछ डालिए, उधर से प्रोडक्ट बढ़िया सा वो निकलेगा जो ब्रांडेड है। ऐसा कोई मशीन अभी तक नहीं बना है, और लोग कोचिंग को मशीन की तरह मान रहे हैं कि कोई भी टीचर वहाँ गया इसका मतलब अब वो अच्छा टीचर है। तो मैं सबसे बोलूँगा कि आप लोग बिल्कुल ये पता करें कि टीचर कौन पढ़ाएगा। चाहे किस कोटा के किसी कोचिंग में जाइए, मैं कोटा के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। इतना ज़्यादा अवेयरनेस का वीडियो बनाया हूँ, आप गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते। आप इतना वीडियो बनाया हो तो आप जाके देखिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि और भी मैं अपडेट देता रहूं। क्वेश्चन ऑफ द डे शुरू करने वाला हूं, फिजिक्स फंडाज शुरू करने वाला हूं, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और मैं फिजिक्स फॉर ऑल बुक लिखा हूं, मेरी फिजिक्स फॉर जीनियस बुक आ रही है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लीजिए मुझसे पढ़िए, मैं ये कर रहा हूँ बस कि आप अपनी समझदारी इतनी तक बनाइए कि आप सही जगह सही टीचर से पढ़िए। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को शेयर करिए, ताकि जो इस तरह के फेक टीचर्स हैं, जो झूठ बताते हैं कि आईटी दिल्ली से पढ़े हैं, आईटी कानपुर से पढ़े हैं, अब सर्टिफिकेट तो मांगेंगे नहीं कि ये तो मिसबिहेव हो जाएगा कि आप सर्टिफिकेट दिखाइए सर। तो कोई भी जाके क्लास में बोल देगा आईटी दिल्ली से हैं, यहाँ से वहाँ से, तो कैसे माना जाए, और ना ही मांगा जा सकता है उनसे सर्टिफिकेट। वो तो केवल ऐसे ही जज किया जा सकता है उसके पढ़ाने पे, उसके डिलीवर करने पे। तो सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिए अपने करियर को लेके, लाइफ को लेके, और पेरेंट्स भी। ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।